आज की रेसिपी दिल्ली की फेमस मटर छोले कुलचे की रेसिपी। चटपटे छोले और सॉफ्ट कुलचे बनाने का वही आसान सा तरीका और बिल्कुल टेस्ट वही ठेले वाला। तो चलिए इस रेसिपी को फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिया है मैंने 1/4 कप मटर दाल। तो मटर दाल को मैंने 7-8 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख दिया था और दाल अच्छे से भीगी हुई है। अब यहाँ पर लिया है मैंने प्रेशर कुकर। अब भीगी हुई दाल को प्रेशर कुकर में डालें। तो जो दाल का पानी है इसे हम मटर दाल में नहीं डालेंगे, क्योंकि जब दाल को हम भिगोने के लिए रखते हैं तो इसके पानी में स्मेल आ जाती है। तो दाल को पकाने के लिए हम एकदम फ्रेश पानी डालेंगे। तो 3 कप मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। तो पानी के साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, यानी कि आधी चम्मच के बराबर। फिर प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके इसको गैस पर हम 2 सीटी आने तक पका लेंगे। जब तक दाल पक रही है तब तक हम आटा गूँथ कर तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए ले रही हूँ मैं आधी कप गुनगुना दूध। दूध को हमें एक बाउल में डालना है। फिर दूध में 1 चम्मच चीनी डालें, 1.5 चम्मच ड्राई ईस्ट डालें और इसे मिक्स करके ढक्कन लगाकर इसे साइड में रख लेते हैं। इससे जो ईस्ट है वह अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर लिया है मैंने छानकर 2.5 कप मैदा। तो मैदे में अब आधी चम्मच नमक डालें और इसे आटे के साथ मिक्स कर लें। अब आटे में ईस्ट वाला दूध डालें और आटे को मिक्स करते जाएं। अब दूध मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और आटे का सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कर लेंगे। आटे का सॉफ्ट डो लगाकर मैंने तैयार कर लिया है। अब इसको ढक्कन लगाकर रेस्ट पर रख लेते हैं, जिससे जो आटा है अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। अब कुकर में जो हमने दाल रखी थी इसमें 2 सीटी आ गई है। अब गैस को हमें यहीं पर बंद करना है और दाल को थोड़ा ठंडा कर लेंगे। तो प्रेशर कुकर की सारी स्टीम निकल गई है। अब इसका ढक्कन खोल लेते हैं। तो मटर दाल अच्छे से पक गई है। तो जिस तरह की दाल हमें चाहिए थी उसी तरह से दाल यहाँ पर बनी है। दाल को मैंने एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लिया है। अब डालेंगे हम इसमें कुछ मसाले, जिससे ये चटपटा तीखा बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर लिया है मैंने 1 चम्मच काला नमक, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला। तो अब यहाँ पर 9-10 काली मिर्च को मैंने कूट कर डाला है। तो इसी के साथ 1 चम्मच मिर्ची पाउडर डालें, 1 चम्मच रोस्टेड जीरा पाउडर डालें। अब यहाँ पर डाल रही हूँ मैं 1/3 चम्मच सफ़ेद नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, क्योंकि दाल को उबालते समय भी हमने नमक डाला है और जो हमने चाट मसाला डाला है उसमें भी नमक होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। यहाँ पर ले रही हूँ मैं 2 टमाटर बारीक कटे हुए, 1 बड़ी प्याज बारीक कटी हुई, आधी इंची अदरक का टुकड़ा ग्रेट किया हुआ, 2 हरी मिर्च कटी हुई। अब इन सभी चीज़ों को मिक्सिंग बाउल में डालें। अब यहाँ पर 2 नींबू को मैंने निचोड़कर इसका रस निकाल लिया है। अब इसे भी हम मिक्सिंग बाउल में डाल देते हैं। अगर नींबू ना हो तो आप इसकी जगह इमली पल्प भी डाल सकते हैं। अब इसमें कटी हुई हरी धनिया डालें और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। सभी मसाले मटर दाल के साथ अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब चटपटे छोले बनकर तैयार हैं। अब इसे ढककर साइड में हम रख लेते हैं और तैयारी कर लेते हैं कुलचे बनाने की। अब ढक्कन खोलकर आटे को चेक कर लेते हैं। तो आटा पहले से ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। तो इसका मतलब जो आटा है अच्छे से फर्मेंट हो गया है। अब एक बार फिर से हम इसे अच्छे से मसल कर गूँथ लेते हैं। अब गूँथे हुए आटे से थोड़ा सा आटा निकालें और एक मीडियम साइज़ की लोही बनाकर तैयार कर लें। अब लोही को चकला पर रखें और इसे बेलन से बेल लें। तो मैं कुलचे को लंबे शेप में बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो कुलचे आपको गोल शेप में या लंबे शेप में जिस तरह से भी पसंद हो आप इसे बना सकते हैं। तो दोनों ही शेप अच्छी लगती है। अब इसके ऊपर कुछ हरी धनिया के पत्ते और कलौंजी डालकर इसे हल्का हल्का बेल लें, जिससे ये अच्छे से चिपक जाएगा। तो इस तरह से एक कुलचा बेलकर मैंने तैयार कर लिया है। अब गैस पर पैन रखें। पैन पर हल्का सा घी या बटर या तेल जो भी आपको पसंद हो आप लगा लें। फिर इसमें तैयार किया हुआ कुलचा डालें। अब कुलचा एक तरफ से हल्का सा सिक गया है। अब इसे दूसरी तरफ पलटकर धीमी आंच पर पका लेंगे। अब कुलचे पर दोनों तरफ से बटर लगा लें। अब कुलचा बनकर तैयार हो गया है। अब इसे निकाल लें। अब दूसरा कुलचा बनाकर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इसे हम पानी की स्टीम लगाकर पकाएंगे। तो देखें, कुलचा हमने सेम वैसे ही बनाना है जैसे हमने पहले कुलचा बनाकर तैयार किया था। अब इसे हम पैन पर डालेंगे। अब कुलचे के साइड में पानी डालें और ढक्कन लगाकर इसे 2 मिनट के लिए पका लें।
अब ढक्कन खोलकर कुलचे को चेक कर लेते हैं। तो एक साइड से ये पक गया है। अब इसे पलट लें, फिर दूसरी साइड से पानी डालें और इसे ढक्कन लगाकर पका लें। अब कुलचे को चेक कर लेते हैं। तो कुलचा दोनों तरफ से अच्छे से पक गया है। अगर आप कुलचा स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आप बिना बटर लगाए इस तरह से बनाकर इसे स्टोर कर सकते हैं, और जब भी खाना हो तो गरम करके बटर लगाएं और खाएं। तो मैं तो इसे सर्व करने वाली हूँ, तो मैं इस तरह से दोनों तरफ से मैंने बटर लगा लिया है। तो इस तरह से 2 तरीके से मैंने कुलचा बनाना आप लोगों को बताया है। तो इनमें से आपको जो भी तरीका अच्छा लगे आप उसी तरीके से बना सकते हैं। तो ये सॉफ्ट मुलायम कुलचे बनकर तैयार हो गए हैं। तो इसी तरह से मैंने सारे कुलचे बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब प्लेट में चटपटे छोले रखें, कुलचे रखें, अचार सलाद के साथ आप इस प्लेट को सर्व कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपको कभी भी ये लगता है कि एक ही खाना खाकर हम बोर हो गए, तो आप भी इस तरह से अपने घर पर इसे बना सकते हैं। चटपटे छोले और कुलचे जो एकदम खाने में ठेले वाला स्वाद आपके घर में ही आ जाएगा। फिर तो बच्चे बाहर खाने की जिद नहीं करेंगे। तो फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।